हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी सुपर टेट में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग यूपी टेट 2023 का दोस्तों ये पर्यावरण का ईवीएस क्लास देखेंगे। तो दोस्तों क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आइए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं पर्यावरण की क्लास को। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग वायुमंडल का चैप्टर जो है ख़त्म कर चुके हैं। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोन परत के बारे में, ठीक है। क्योंकि वायुमंडल पूरी तरह से हम लोग खत्म कर चुके हैं। जैसे वायुमंडल, आयनमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मंडल, ये पांचों मंडल के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोन परत के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग ओजोन परत से संबंधित पढ़ेंगे। और आइए हम लोग शुरू करते हैं ओजोन लेयर चैप्टर को, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि ओजोन क्या है, मतलब क्या है ओजोन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओजोन के बारे में बताया गया है। कह रहा है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैले गैस है, ठीक है। तो क्या है ये? तो दोस्तों यह 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक। इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस भी छोड़ती है, ठीक है। विषैली गैस है मतलब एक तरह की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को। और ओजोन को दोस्तों किससे दर्शाया जाता है? तो ओजोन को दोस्तों O3 से दर्शाया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इसको। कह रहा है ओजोन O3 से इसको दर्शाया जाता है। O3 से ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है ओजोन, ठीक है, जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है। और यह पृथ्वी की सतह से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है। कितनी ऊंचाई पे? तो पृथ्वी से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और इसकी सांद्रता जो होती है वो इसकी सांद्रता अधिक होती है, ठीक है। और यह जो है कि हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस होती है, ठीक है। तो क्या होती है ओजोन परत, ओजोन गैस? तो ओजोन परत दोस्तों यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्लास देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों ओजोन परत के बारे में बताया गया है कि क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो देखिए इसको विस्तार से। कह रहा है समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। कह रहा है कि समताप मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन परत है यह परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट है। कह रहा है वैश्विक तापन व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते लगातार क्षरण हुआ है, ठीक है। तो वैश्विक तापन व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते लगातार क्षरण हुआ है ओजोन परत का। अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है ओजोन परत संरक्षण की बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 होना चाहिए। यहाँ पे 9 गलत दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे 1987 होना चाहिए, ठीक है। 1987 में की गई थी। कब की गई थी? तो दोस्तों 1987 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। यहाँ पे टाइप में गलत हो गया है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। 1987 है यहाँ पे, ठीक है। तो ओजोन परत संरक्षण की बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो की गई थी ये 1900, ठीक है दोस्तों। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ये 1987 ईस्वी में हुआ था। उम्मीद करते हैं टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो एक बार ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का क्लास आप लोग को डेली बाई डेली मिलता रहेगा और मॉडल पेपर भी आप लोग को डेली बाई डेली मिलता रहेगा। तो दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों बताया गया है ओजोन को O3 से दर्शाया जाता है। और इसमें बताया गया है कि ओजोन परत जो है यह 20 से 30 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। जमीन से अगर देखा जाए तो 20 से 30 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में यह ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है परावैंगनिक किरणों में अल्ट्रावायलेट किरणें B और C से बचाव, ठीक है। कह रहा है त्वचा कैंसर से बचाव करती है, जीवन उत्परिवर्तन से बचाव करती है और मोतियाबिंद से भी बचाव करती है। कौन? परावैंगनिक किरण, ठीक है। और अगर पूछे कि सबसे मतलब ज़्यादा खतरनाक कौन अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं तो ज़्यादा दोस्तों
जो अल्ट्रावायलेट किरण सी होती है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट सी जो है बहुत खतरनाक होती है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट कह रहा है ओजोन छिद्र क्या है। तो ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका के ऊपर ब्रिटिश टीम द्वारा 1985 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। किसकी? तो ओजोन छिद्र की। ठीक है, ओजोन छिद्र की खोज कब हुई थी? तो अंटार्कटिका के ऊपर ब्रिटिश टीम द्वारा ये 1985 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों आप लोग को CFC, ओजोन परत का क्षरण होने का कारण सबसे ज़्यादा क्या है। अगर पूछे क्वेश्चन कि ओजोन परत क्षरण होने का सबसे ज़्यादा कारण कौन सा है, किसके कारण सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षरण होता है, तो दोस्तों CFC गैस के कारण। ठीक है, किसके कारण? तो CFC गैस एक है जो कि मतलब ये रेफ्रिजरेटर या फिर जो आप लोग या फिर इसको फ्रिज भी कहते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज से जो ये CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पूरा नाम होता है। CFC का पूरा नाम पूछे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या होता है इसका पूरा नाम? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों CFC का पूरा नाम होता है। और दोस्तों CFC से जो है ओजोन परत का क्षरण ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ओजोन जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है जो है ओजोन परत की इकाई किस में मापी जाती है। तो दोस्तों ओजोन परत मापने की इकाई जो है वो डाप्सन में मापी जाती है। ठीक है, किस में मापी जाती है? तो दोस्तों डाप्सन में मापी जाती है। अगला पॉइंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों 1987 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है O3, कह रहा है क्षरण की समस्या से, ओजोन परत की क्षरण की समस्या से निपटने तो सम्मेलन कब कब हुआ है वो आप लोग को देखना है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं विस्तार से कि ओजोन परत क्षरण की समस्या से निपटने के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो कब कब हुआ था, किस किस समय हुआ था। तो दोस्तों पहला कह रहा है वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों ये ओजोन परत से संबंधित है और वियना सम्मेलन हुआ था 1985 ईस्वी में। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में। पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था दोस्तों 1987 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये सभी जो चारों के चारों आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी ओजोन परत से संबंधित ये सम्मेलन हुआ था। अगला पॉइंट है हेलेंसकी सम्मेलन। ठीक है, तो ये कब हुआ था हेलेंसकी सम्मेलन? तो दोस्तों जो हेलेंसकी सम्मेलन हुआ था ये 1989 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हेलेंसकी सम्मेलन 1989 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर साल यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। अगला पॉइंट है लंदन सम्मेलन। तो लंदन सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो लंदन सम्मेलन जो हुआ था 1989 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके सगे संबंधी हो उनके यहाँ वीडियो पहुँच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट है ओजोन छिद्र के अंटार्कटिक के ऊपर होने के कारण। ओजोन छिद्र जो है यह ओजोन छिद्र के अंटार्कटिका के ऊपर होने के कारण क्या था। तो दोस्तों आइए हम लोग इसको देखते हैं विस्तार से। कह रहा है कि वायु संरक्षण प्रणाली, क्लोरीन परिकल्पना, समताप मंडली मेघ परिकल्पना, सौर कलंक का प्रभाव। अगला है ध्रुवी वाताग्र। ठीक है, तो दोस्तों ये कारण है ओजोन छिद्र के अंटार्कटिका के ऊपर होने के कारण, ये सब है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। तो दोस्तों आइए अब हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। कह रहा है वायुमंडल में ओजोन परत का महत्व क्या है। तो दोस्तों जो वायुमंडल में ओजोन परत का महत्व है, आइए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। कह रहा है हमारे वायुमंडल में ओजोन परत का बहुत महत्व है। ठीक है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है। फिर से देखिए इसको, कह रहा है हमारे वायुमंडल में ओजोन परत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को, रेडिएशन को यानी परावैंगनिक विकिरण को सोख लेती है। लेकिन इन किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने का मतलब अनेक तरह की खतरनाक और जानलेवा बीमारियों को जन्म लेना है। ठीक है, अगर ये किरणें जो है परावैंगनिक किरणें पृथ्वी तक डायरेक्ट पहुंच जाएं तो दोस्तों
कई तरह की खतरनाक बीमारियां, जानलेवा बीमारियां जन्म लेंगी। इसके अलावा यह पेड़ पौधों और जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। ठीक है, तो दोस्तों यह पराबैंगनी जो किरण है यह मनुष्य के लिए भी हानिकारक है, वनस्पतियों के लिए भी हानिकारक है और जीव जंतु के लिए भी हानिकारक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, पृथ्वी की सुरक्षा कवच के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन है, तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो है यह ओजोन परत है। ठीक है, ये जो ओजोन परत है दोस्तों, इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहता है। जो समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, इसे पृथ्वी का दोस्तों सुरक्षा कवच माना गया है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। कह रहा है ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगला है, लेकिन पृथ्वी पर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण इस कवच की मजबूती लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, जो पृथ्वी पर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से ओजोन परत जो कवच है उसकी मजबूती लगातार कम होती जा रही है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं के जुड़ने से बनता है। ठीक है, ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं के जुड़ने से बनता है। आइए हम लोग आगे बढ़ें और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, ओजोन परत का क्षय के दुष्प्रभाव। तो दोस्तों ये देखते हैं इसको विस्तार से। कह रहा है ओजोन परत क्षय के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। तो दोस्तों ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं या होती हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या रहा है कि मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग और अल्सर या मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही ये किरणें मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को दोस्तों प्रभावित करती हैं। ठीक है, कैंसर, श्वास रोग और अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां तो हो ही सकती हैं, लेकिन ये किरणें जो है मानव शरीर को की जो प्रतिरोधक क्षमता होती हैं उसको भी दोस्तों प्रभावित करती हैं, कम करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह का क्लास दोस्तों आप लोग को डेली बाई डेली मिलता रहेगा। तो आइए अब हम लोग, आज का सेशन यही था दोस्तों। आज ये ओजोन परत चैप्टर समाप्त हुआ और दोस्तों अगला क्लास अगले दिन देखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।